computers are one for of linear measurement device which is quick and more convenient for checking large number of identical dimensions. इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे कंपैरेटर्स हैं, कंप्यूटर का मतलब होता है कि तुलना करने वाले, ये लीनियर मेजरमेंट डिवाइसेस होते हैं जो कि फास्ट होते हैं और मोर कन्वीनियंट मतलब आसानी से चेक कर सकते हैं ढेर सारी संख्याओं का, ढेर सारी आइडेंटिकल डायमेंशंस को आसानी से चेक कर सकते हैं. कंपैरेटर्स नॉर्मली विल नॉट शो द एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द वर्क पीस. कंपैरेटर जो है एक्चुअल डायमेंशन को नहीं शो करते. दे विल बी शो ओनली द डेविएशन इन साइज. वो ये बताते हैं कि साइज में कितना डिफरेंस आ रहा है, यानी डेविएशन है पॉजिटिव है या नेगेटिव है. दिस कैनॉट बी यूज्ड एज एब्सोल्यूट मेजरिंग डिवाइस बट कैन ओनली कंपेयर टू डायमेंशंस. कंप्यूटर का उपयोग जो है हमारा, वो केवल और केवल कंप्यूटर का जो हमारा यूज है वो 2 डायमेंशन को कंपेयर करने में होता है. ठीक है, ये एग्जैक्ट रीडिंग नहीं देते हैं. ऐसा नहीं कि आपको किसी कंप्यूटर से सीधी वैल्यू मिल जाएगी. इसकी सहायता से इसको तुलना करने के काम में लाया जाता है. तो आगे देखिए, इसका क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं. ये कुल 4 टाइप के होते हैं: मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल एंड न्यूमेटिक. मैकेनिकल कंप्यूटर का मतलब उस कंप्यूटर से है जिसमें हम मैकेनिकल लिंकेज और मैकेनिज्म का उपयोग करके उसको यूज करते हों. इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर्स में का मतलब यह है कि वो कंप्यूटर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और उस पर बेस्ड काम कर रहा हो. ऑप्टिकल कंप्यूटर का मतलब यह है कि ऐसे कंप्यूटर जिसमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज का यूज किया जा रहा हो. न्यूमेटिक्स का मतलब क्या होता है? ऐसे कंप्यूटर जिसमें एयर प्रेशर का यूज किया जा रहा हो. तो ये कुल 4 टाइप के कॉमन टाइप के कंप्यूटर्स हैं. यहाँ पे डायग्राम में देखिए एक मैकेनिकल कंप्यूटर दिखाया गया है जिसमें एक डायल गेज लगा हुआ है और कंपोनेंट को रख के आप यहाँ पे इजीली स्लिप गेज की सहायता से चेक कर सकते हैं. जो मैकेनिकल कंपैरेटर होता है ये किस लिए यूज करते हैं, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, फॉर मैग्नीफाइंग स्मॉल डेविएशंस, यानी जो हमारे छोटे छोटे डेविएशन है उसको मैग्नीफाई करने के लिए आप यूज करते हैं. द मेथड ऑफ मैग्नीफाइंग स्मॉल मूवमेंट ऑफ द इंडिकेटर इन ऑल मैकेनिकल कंप्यूटर आर अफेक्टेड बाई मीन्स ऑफ लीवर, गियर, ट्रेन आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स. यानी जो कि हमारा स्मॉल मूवमेंट है, छोटा सा भी मूवमेंट है इंडिकेटर का, सारे मैकेनिकल कंप्यूटर्स में वो है जो कि मिलता है लीवर, गियर, ट्रेन या कॉम्बिनेशन ऑफ इन सारे एलिमेंट्स के आपको ये मिलता है. These are mostly used for inspection of small parts machine to close limit. यानी ये जो कंप्यूटर्स हैं इनका उपयोग जो किया जाता है वो इंस्पेक्शन ऑफ स्मॉल पार्ट्स, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स के इंस्पेक्शन में इनका उपयोग किया जाता है जिनकी लिमिट्स बहुत क्लोज रहती हैं. एक डायल इंडिकेटर या डायल गेज यूज किया जाता है ऐसे मैकेनिकल कंपैरेटर. तो इसका मतलब ये है कि डायल गेज या डायल इंडिकेटर को आप एज ए मैकेनिकल कंपैरेटर यूज कर सकते हैं. अब डायल गेज क्या होता है? डायल गेज बेसिकली एक डायल होता है जिसमें 100 डिवीजन बने होते हैं और एक फुल रिवोल्यूशन ऑफ एक पॉइंटर, यानी पूरे अगर एक पॉइंटर पूरे 100 चक्कर चलता है तो वो 1 mm के बराबर होता है. ठीक है, यानी अगर 1 mm को 100 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड कर दिया जाता है इसमें. ठीक है, इसलिए इसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 डिवाइड बाई 100. ठीक है, लीस्ट काउंट जो आएगा इसका वो 1 डिवाइड बाई 100 आएगा. उसे हम, ठीक है, जो लीस्ट काउंट आएगा आपका वो होगा लीस्ट काउंट LC इज इक्वल टू 1 mm डिवाइड बाई 100 डिविजन्स, दैट विल इक्वल टू 0.01. ठीक है, ये हमारा हो जाएगा.
अगर आप लीस्ट काउंट की बात कर रहे हैं तो लीस्ट काउंट जो आ जाएगा ये, या जो स्मॉलेस्ट एक पॉइंटर का वन स्केल डिवीजन जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा 0.01 mm। अब प्रोसीजर देखिए क्या है। लेट अस assume that required height of the component is 32.5 mm। Initially this height is built up with slip gauges। यानी अगर आपको 32.5 तक जाना है तो आप स्लिप गेजेस लेंगे। द स्लिप गेज ब्लॉक्स आर प्लेस्ड अंडर द स्टॉम ऑफ द डायल गेज, यानी डायल गेज के स्टेम के नीचे उसको रख दिया जाएगा। द पॉइंटर इन डायल गेज इज एडजस्टेड टू जीरो। तो डायल गेज का पॉइंटर उसको जीरो पर सेट कर दिया जाएगा और स्लिप गेज को रिमूव कर दिया जाएगा। अब जो कंपोनेंट है जिसको हमें नापना है वो उसको नीचे रख के और जो डायल गेज का स्टेम है उसको रखते हैं। अगर कोई भी डेविएशन आता है, चाहे वो पॉजिटिव में आए चाहे वो नेगेटिव में आए, वो पॉइंटर द्वारा दिख जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्या करना है, अगर हमें 32.5 mm नापना है तो सबसे पहले हमें स्लिप गेज लेना है, रिंगिंग के जरिए 32.5 mm तक हाइट लगाना है, उसको फिर डायल गेज को रख के उसके ऊपर उसको जीरो पे सेट कर देना है। और सेट करने के बाद जीरो पे क्योंकि हम यहाँ पे स्लिप गेज की जो हाइट है उसको स्टैंडर्ड मान रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि जो हमारी स्लिप गेज की हाइट है या जो स्लिप गेज से हम डायमेंशन मिल रहा है हमें वो एक्यूरेट मिल रहा है, एग्जैक्ट मिल रहा है। 32.5 की हाइट को हम डायल गेज के नीचे रख के अब उसको कंपेयर करेंगे। और जैसे ही आप वहां से डायल स्लिप गेज को हटा के जिस कंपोनेंट को चेक करना है उसको रखेंगे, तो अगर कोई भी डेविएशन आता है कंपोनेंट की हाइट में, इट में भी पॉजिटिव और इट में भी नेगेटिव, उसको आप इंडिकेट कर सकते हैं, उसको आपको वो मिल जाएगा आसानी के साथ। ठीक है, ये प्रोसीजर हुआ। देखिए डायग्राम में आपको रीड टाइप का मैकेनिकल कंप्यूटर दिखाया गया है जिसमें एक स्पिंडल लगा हुआ है। जैसे ही स्पिंडल का डिस्प्लेसमेंट होता है हमारी पॉइंटर को भी डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। स्पिंडल का डिस्प्लेसमेंट अप या डाउन दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। अगर अप होगा तो जो पॉइंटर है वो इस तरीके से एडजस्ट किया गया है कि वो जो है एंटी क्लॉक जाए। अगर वो डाउन होगा तो पॉइंटर क्लॉकवाइज मूव करेगा। ये रीड टाइप कंपैरेटर है। जॉनसन का एक हमारा कंप्यूटर है, देखिए इसमें ट्विस्टेड मेटल स्ट्रिप लगी हुई है, थिन ग्लास पॉइंटर है, कैंटिलीवर स्ट्रिप भी लगा हुआ है, एक प्लंजर लगा हुआ है, कांटेक्ट पॉइंट है, इस कांटेक्ट पॉइंट से प्लंजर अप या डाउन मूव करता है। This computer works on principle that when a tension is applied to the twisted strip, this causes the strip to untwist, the resulting in rotation of pointer which attached at the center of twisted strip। इसमें देखिए जो इसके दोनों हाफ हैं, टुकड़े हैं, strip from the center are twisted in opposite direction। ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट किए गए हैं, so that any tension or pull on the strip will cause the center to rotate। ठीक है, जैसे इसमें कुछ पुल या वो आएगा, ये सेंटर इसका क्या होगा, इसका रोटेट कर जाएगा। एक सिग्मा कंप्यूटर का डायग्राम है, देखिए यहाँ पे बना हुआ है। इसमें भी प्लंजर लगा हुआ है, स्क्रू लगा हुआ है, यहाँ पे एक नाइफ एज दिया हुआ है। जैसे ही आपका प्लंजर ऊपर नीचे होगा, नाइफ एज और सफायर ब्लॉक के जरिए जो है वो पूरा मूवमेंट आ जाएगा, जिससे कि आपको स्केल पे दिखने लगेगा। इसमें ड्राइविंग ड्रम बना होता है, वाई आर्म होता है, सारा कुछ मैकेनिज्म बन के जैसे ही आप उसको, आपका नाइफ जो एज है वो मूव करेगा, अप या डाउन होगा तो वो उसको फिर से मूव करा देगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर। इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर
वो कंप्यूटर हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल्स पे वर्क करते हैं, डिपेंड रहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ ट्रांसड्यूसर। इट इज एन आयरन armature device is provided between two coils held by a leaf spring at one end. The two coils act as two arms of AC Wheatstone bridge circuit. तो ट्रांसड्यूसर जो है इसमें कुछ AC Wheatstone bridge सर्किट जैसा कुछ वर्क हो रहा है। सेकंड हमारे हैं जो इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर है वो एम्पलीफायर्स हैं। एम्पलीफाइज गिवन इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी इनटू मैग्नीफाइड आउटपुट। और तीसरा हमारा है डिस्प्ले डिवाइस एज ए मीटर। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर है, यहाँ पे एक साइड में इसके लॉकिंग स्क्रू है, आर्मेचर है, केसिंग है, एम्पलीफायर है, मीटर है, प्लंजर है, वर्क कॉइल टेबल एंड बेस। तो जैसे ही आप वर्क को टेबल पर सेट करते हैं क्या होगा, प्लंजर के जरिए अगर हाइट में कुछ भी परिवर्तन आता है तो प्लंजर अप या डाउन मूव करेगा। जो आर्मेचर और वो केसिंग का अरेंजमेंट है, लॉकिंग स्क्रू जो है उसके जरिए एम्पलीफायर और मीटर में लगा हुआ, तो मीटर पे आपको जो भी इंडिकेशन है वो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। An electrical comparator consists of following three major parts: transducer, amplifier, display device as a meter. If the armature is centrally located between the coils, the induction of both coils will be equal. यानी आर्मेचर जो हमारा अगर वो सेंट्रली लोकेटेड है तो इंडक्टेंस ऑफ बोथ कॉयल बराबर होंगे इंडक्टेंस, बट इन अपोजिट डायरेक्शन विद साइन चेंज। लेकिन इंडक्टेंस बराबर होने के साथ साथ वो विपरीत दिशा में होंगे। जो ब्रिज एसी सर्किट है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस रहेगा और मीटर में रीडिंग 0 होगा। लेकिन जैसे ही यह पॉसिबल नहीं है, रियल केस में क्या होगा, आर्मेचर या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे हो जाएगा प्लंजर के साथ, और ये अपसेट करेगा बैलेंस को, जिससे कि मीटर पे आपको करंट में चेंज आएगा और आपको पोटेंशियल भी इंड्यूस्ड होगा और मीटर आपको इंडिकेट करेगा सम वैल्यू एज डिस्प्लेसमेंट। दिस इंडिकेट्स वैल्यू में बी इधर फॉर लार्जर और स्मॉलर कंपोनेंट्स। जो वैल्यू में चेंज आएगा वो बड़े या छोटे कंपोनेंट दोनों के लिए आएगा। एज दिस इंड्यूस्ड करंट इज टू स्मॉल इट शुड बी एम्पलीफाइड, क्योंकि जो करंट का चेंज आएगा वो बहुत छोटा है, बहुत कम होने वाला है, इसीलिए इसको एक एम्पलीफायर लगा के डिस्प्ले होने के पहले ही कर दिया जा रहा है, क्योंकि जो सिग्नल या जो करंट मिल रहा है वो बहुत ही कम है। ठीक है, जैसे ही आप अगर एम्पलीफायर नहीं लगाएंगे इसमें तो जो सिग्नल मिलेगा, जो करंट का और वोल्टेज का जो इनपुट मिल रहा है वो बहुत कम रहेगा, तो मीटर पे उसको पढ़ पाना कठिन है। लेकिन जैसे ही आप एम्पलीफायर लगा देंगे वो सिग्नल, वो करंट की वैल्यू जो है बड़ी हो जाएगी और आप उसको इजीली देख सकते हैं। अब एक्यूरेसी चेकिंग की बात होती है कि एक्यूरेसी कैसे चेक की जाएगी हमारा ये इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर्स में। तो टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ ए गिवन स्पेसिमेन वर्क, फर्स्ट ए स्टैंडर्ड स्पेसिमेन इज प्लेस्ड अंडर प्लंजर। और यहाँ पे स्टैंडर्ड स्पेसिमेन का मतलब ये है कि आप स्लिप गेज यूज करेंगे। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हम ले रहे हैं, जब आपको मैकेनिकल कंप्यूटर से चेक करना था तो आपने 32.5 का एक स्लिप गेज बनाया था उस हाइट का, और उसको एज ए प्रीसेट यूज किया। आपने उसको मैकेनिकल कंप्यूटर के नीचे रखा, डायल गेज की रीडिंग को 0 पे सेट किया। उसके बाद जो आपको जिस पार्ट को चेक करना था, कंपेयर करना था, उसकी हेल्प से आपने चेक किया। यहाँ पे भी हमें क्या सेम प्रोसीजर अपनाना है। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड स्पेसिमेन जो हमारा स्लिप गेज होगा उसको प्लंजर के नीचे रखेंगे, और रेजिस्टेंस जो हमारा ब्रिज आएगा उसको इस तरह रखेंगे कि स्केल जो है वो 0 रीडिंग शो करने लगे। स्केल का मतलब यहाँ पे है कि मीटर की जो स्केल है। ठीक है, हम पहले स्टैंडर्ड स्पेसिमेन को रख के सेट कर लेंगे, 0 रखेंगे, फिर स्पेसिमेन को हटा देंगे। अब वर्क को या जिससे हमें मेजर करना है उस चीज़ों को प्लंजर के नीचे रखेंगे। अगर हाइट में वेरिएशन आता है तो प्लंजर को ये अप या डाउन मूव कराएगा, और करस्पॉन्डिंग मूवमेंट से प्लंजर को जो है
जो एम्पलीफाई किया जा रहा है एम्पलीफायर से, वो जो सिग्नल आ जाएगा उसको ट्रांसमिट किया जाएगा मीटर में, जहाँ से आप वेरिएशन को देख सकते हैं। और जो लीस्ट काउंट इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर का है वो 0.001 mm यानी 1 माइक्रोन के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे माइक्रोन का मतलब 10⁻6 मीटर से है। फिर से समझिए, जो हमारी एक्यूरेसी है वो कैसे चेक हो रही है। सबसे पहले आपको एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन लेना है और उसको प्लंजर के नीचे रख देना है। इसके बाद जो रेजिस्टेंस आएगा व्हीटस्टोन ब्रिज का, उसको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जो स्केल है मीटर की, जो मीटर की रीडिंग है वो 0 हो जाए। ठीक है, अब क्या करना है, इसके बाद स्पेसिमेन को वहां से हटाना है और जिस भी पार्ट को आपको टेस्ट करना है, चेक करना है, उसको प्लंजर के नीचे रखना है। अगर दोनों की हाइट में कुछ भी परिवर्तन है, कोई भी चेंज है, तो वो आपको दिखाई पड़ेगा। अब वो दिखेगा कैसे? अगर हाइट में कोई भी परिवर्तन होगा तो प्लंजर या तो आपका अप जाएगा या डाउन जाएगा। और आपको पता है कि दो बाइंडिंग होने के नाते जो आपकी आर्मेचर में है करंट इंड्यूस्ड होगा, और दोनों का नेचर अपोजिट है। एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है और जैसे ही वहां पे करंट जनरेट होगा वो एम्पलीफायर से होता हुआ मीटर पे शो होने लगेगा। मीटर पे से पहले एम्पलीफायर लगाने का मतलब यही है कि जो हमारा सिग्नल है, जो करंट की जो छोटी वैल्यू आ रही है, वो एक लार्ज वैल्यू बन जाए, जिसे हम आसानी से मीटर पे पढ़ सकें। अब देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का एक वो दिखाया गया है। यहाँ पे प्लंजर है, ट्रांसड्यूसर है, ऑसिलेटर है, एम्पलीफायर है, डीमॉड्यूलेटर है और मीटर है। ये एक डायग्राम दिखाया गया है। इसमें से प्लंजर जो है उसका अप या डाउन मूवमेंट होगा, ट्रांसड्यूसर है, सिग्नल भेजेगा, ऑसिलेटर, एम्पलीफायर और डीमॉड्यूलेटर और मीटर। अब लास्ट में ऑप्टिकल कंप्यूटर है। यहाँ पे एक पिवोट के जरिए जो आप इनपुट डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे ग्रेटॉन स्प्रिंग लगी हुई है, लीवर लगा हुआ है। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पे रखेंगे, ये आपका पिवोट के जरिए जो ये लीवर है ये अप या डाउन मूव करेगा। और जैसे ही ये लीवर मूव करेगा, यहाँ पे मिरर लगाया गया है जिससे लाइट रे निकल रही है। तो लाइट रे वो अपने, अगर मिरर थीटा डिग्री पे मूव कर रहा है तो लाइट रे 2 थीटा डिग्री बनाएगी, आपको वहां से इजीली दिख जाएगा। ये दूसरा एक डायग्राम है। प्लंजर और पिवोट की सहायता से लीवर के जरिए आपने इसको निकालना है। मिरर पर देखिए, लाइट सोर्स से लाइट पड़ रही है, कंडेंसर इंडेक्स है, प्रोजेक्शन लेंस है, मिरर में पड़ रहा है, और स्क्रीन एंड स्केल के जरिए वो मिरर से आपका दिख रहा है। जो इसमें कंस्ट्रक्शन इसका कैसे रहेगा, इसमें देखिए एक पिवेटेड लीवर रहेगा, ऑब्जेक्टिव लेंस रहेंगे, स्केल रहेगा, प्लंजर रहेगा, टेबल एंड बेस रहेगा, मिरर रहेगा। न्यूमेटिक कंप्यूटर की हम बात करते हैं। अब हमारे जो सिंपल से ऑप्टिकल कंप्यूटर्स हैं, ये थोड़े से उपयोग में इनको थोड़ी समस्याएं आती हैं कि कई जगहों पे इनको सेट करना है, इनका कंस्ट्रक्शन थोड़ा टूट फूट वाला रहता है, इसमें टूट फूट की संभावना भी हो सकती है, जबकि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में इतना कुछ ऐसा नहीं रहेगा। अब न्यूमेटिक कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है ऑपरेटेड बाय गैस या एयर है, और न्यूमेटिक का मतलब होता है कि जो हमारा गैस रहे वो अंडर प्रेशर रहे। इन न्यूमेटिक कंप्यूटर्स एयर इज यूज्ड एज मैग्नीफाइंग सिस्टम। ठीक है, एयर जो है वो मैग्नीफाइंग सिस्टम की तरह यूज किया जा रहा है।
Using the pneumatics comparators enable two approaches for measuring the deflection in measurement by measuring the air pressure. न्यूमेटिक कंप्यूटर में एयर को मैग्नीफाइंग सिस्टम की तरह यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एयर प्रेशर को हम मेजर करके यहाँ से हम यूज करेंगे। देखिए कंप्रेसर है यहाँ पे जो कि एयर सप्लाई देगा। कंप्रेसर ऑब्वियस सी बात है हमारा कंप्रेस्ड एयर देता है, फिल्टर में जा रहा है। एक सेट ऑफ वाल्व लगाया है हमने, आगे प्रेशर रेगुलेटर है, ग्लास का कॉलम है, स्केल है और फ्लोट रिस्ट्रिक्टर है। यहाँ पे एक फ्लोट है जो कि ऊपर नीचे चल सकता है, टहल सकता है। और गेजिंग हेड इधर है। ये है हमारा फ्लो या वेलोसिटी टाइप न्यूमेटिक कंपैरेटर। यहाँ पे देखिए स्केल है, गेजिंग हेड थ्रू प्लास्टिक रबर, फ्लोट, ट्रैप्ड ग्लास ट्यूब, कांस्टेंट प्रेशर एयर सप्लाई, मैग्निफिकेशन एडजस्टमेंट और ये ब्लीड वाल्व फॉर जीरो एडजस्टमेंट। यानी सबसे पहले शुरुआत में स्केल को ब्लीड वाल्व के जरिए एयर को हटा के जो फ्लोट है उसको जीरो पे लाया जाता है स्केल के। ठीक है, और प्रेशर सप्लाई करती है। कैसे काम हो रहा है यहाँ पे भी देखिए, ये बैक प्रेशर एयर गेज है। ये सोलेक्स एयर गेज है। ये डिफरेंशियल न्यूमेटिक कंपैरेटर है। फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट कंपैरेटर्स हैं। पे इसको हमको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और अब हम बात करते हैं जो है, ये हमारे सारे कंप्यूटर्स हो गए।